व्यूवर्स, आप में से जो शादीशुदा है और बच्चों वाला है, ये वीडियो उसके नाम है। कल शाम काम से इंतहाई थका हुआ घर आया। थकावट से जिस्म का अंग अंग टूट रहा था। आते ही बिस्तर पर गिर गया। अब्बू फौरन कमरे में आए, इंतहाई शफकत से हाल अहवाल पूछा और मैंने थकावट के बाइस बेदिली से जवाब दिया। वो ज़ेरे लब दुआ देते हुए अपने कमरे की जानिब चले गए। थोड़ी देर बाद बेगम कमरे में आई तो मैंने कहा, बच्चे कहाँ हैं? बहुत थका हुआ हूँ, अपने जिगर के टुकड़ों को देखूंगा तो थकावट उतर जाएगी। बेगम फौरन सहन में खेलते मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को ले आई, जो आते ही मुझसे लिपट गए। मैं भी उनको देखकर सारी थकावट भूल गया और उन पर शफकत पिदरी निछावर करने लगा। लेकिन चंद लम्हों बाद ही वालिद मोहतरम का झुर्रियों भरा चेहरा आंखों के सामने घूम गया कि वो भी शफकत पिदरी से मजबूर अपने बेटे को देखने आए थे, अपनी औलाद को देखने, अपनी शफकत पिदरी निछावर करने। लेकिन मेरी बेरुखी के बाइस वो बैठ ना सके। इतना सोचते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दम सीने में घुटता महसूस होने लगा। बच्चों को छोड़ा और दौड़ता हुआ वालिद मोहतरम के कमरे में जा पहुंचा, जो अपनी चारपाई पर लेटे न जाने किन सोचों में गुम छत को देख रहे थे। मैं उनकी चारपाई पर उनके कदमों में जा बैठा और उनकी टांगें दबाने लगा। अबू फौरन उठे और मुझे सीने से लगा लिया। न जाने क्यों हम बाप बेटा फूट फूट कर रोने लगे। मैं तस्लीम करता हूँ कि ऐसी राहत मुझे कभी ना मिली जो बाप के सीने से चिमट कर मिली। दोस्तों, तुम अपने पैसों से माँ बाप की खुशियाँ नहीं खरीद सकते। पैसा तो उन्होंने भी सारी जिंदगी कमाया और हंसते हंसते तुम पर सब कुछ लुटा दिया, ये जानते हुए भी कि कल को वो बूढ़े होंगे, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना बचाया। अगर कुछ बचाया हो, तुम सिर्फ चंद लम्हे अपने माँ बाप के साथ बैठ जाया करो और उनसे दुख सुख की बातें शफकत के साथ किया करो। यकीन करो, दुनिया और आखिरत में फला पा जाओगे। हमने अक्सर देखा है कि शादी के बाद नौजवान मर्द अपनी बीवी के साथ अपने कमरे की सुकून को हासिल करने के लिए अक्सर माँ बाप से तल्ख कलामी भी करते हैं, और जो बीवी होती है वो भी अपने शौहर को अक्सर ताने देती रहती है कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया। मैं आज ये कहानी सुनाने का मतलब हर उस जी शऊर शख्स के लिए है, हर उस जी शऊर औरत के लिए है कि माँ बाप तो तुम्हारे भी हैं और माँ बाप तो उनके भी हैं। दोनों साइडों से ये चाहिए कि अपने बच्चों के साथ साथ अपने माँ बाप को भी उस खुशियों में शरीक करें कि देखें, हमारे इस दुनिया का दस्तूर बन गया है कि माँ बाप की मोहब्बत हम तक रह गई है और हमारी मोहब्बत अपनी औलाद तक रह गई है। हम जरा इसको थोड़ा सा तब्दील करके देखें कि हमें अपनी मोहब्बत माँ बाप को उतनी देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में उनका मेरे और आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। हमें बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। आज तुम अपने माँ बाप का सहारा बनोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बनेगी। लिख लो, अगर आज तुम अपने माँ बाप का सहारा नहीं होगे तो कल देख लेना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे।